आज हम सीखने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। रैंडम वेरिएबल एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये सीखने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के सेंस में अगर हम देखें, एक 3 कॉइन्स का केस लेके चलते हैं। पहले 3 कॉइन्स के केस में ट्रिपल हेड, डबल हेड, कुछ इस तरीके से ये लिख दिया। ट्रिपल हेड लिखा, 2 हेड वाले HHT, STH और THH हो जाएगा। अब 1 हेड वाले देखें तो HTT होगा। इसका पोजीशन इंटरचेंज कर दे तो THT फिर TTH हो जाएगा और एक हो जाएगा TTT। ये 3 कॉइन्स का आउटकम्स टोटल लिख देगा। अब रैंडम वेरिएबल कैसे पहचानना है? रैंडम वेरिएबल ऑफ x, इसको हम किससे डिनोट करें? नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स जो है उसको रैंडम वेरिएबल से डिनोट करें, x का रैंडम वेरिएबल। और जो प्रोबेबिलिटी होगा, इनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी उनको कैसे कहा जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। अब आइए देखते हैं। नंबर ऑफ हेड्स की अगर बात करें तो इसके अंदर 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड ये मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम 0 हेड और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 हेड हो सकता है। ये नंबर ऑफ हेड्स हो गया। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इस रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग। अब 0 हेड देखें तो 0 हेड यहाँ पे एक एलिमेंट है 3 टेल वाला, इसी को 0 हेड बोलेंगे। एक ही एलिमेंट है, टोटल आउटकम्स इसमें कितने हैं? 8 है। तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखना शुरू करें तो ये हो जाएगा 1/8। 1 हेड अगर देखें तो 1 हेड का आउटकम एक ये है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ, यानी 3 आउटकम्स 1 हेड के हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। 2 हेड्स का आउटकम देखें, HHT, HTH और THH। यहाँ से भी 1, 2, 3 आउटकम्स हो गया। तो ये कितना हो गया? 3/8। 3 हेड की एक ही आउटकम है तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8, इनका सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये ध्यान रखना। यानी प्रोबेबिलिटी का अगर सम करें 1/8, डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल 1, 3/8 और 3/8 और 1/8, तो ये मिल के हो जाएगा हमारा 1। यही पहचान है कि अगर रैंडम वेरिएबल अगर सारा हमने लिखा है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम जरूर ही 1 होगा। अब रैंडम वेरिएबल यहाँ x हो गया, नाम रखा तो 0, 1, 2 और कितना हो गया जी? 3। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को p से डिनोट किया तो कितना बना? 0 हेड की 1/8, इसकी है 3/8 और इसकी है 3/8 और इसकी हो गई 1/8। ये हो तो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये रैंडम वेरिएबल कहलाया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में। रैंडम वेरिएबल हो गया x और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा p। अब एक टर्म आता है यहाँ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो होगा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ME से डिनोट किया तो ये होता है E ऑफ x। इसकी पहचान है कि x के पहले क्या लिखेंगे? E लिखेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। प्रोबेबिलिटी के सेंस में ये कैसे निकलता है? जो p है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और जो x है रैंडम वेरिएबल, इनको प्रोडक्ट करके अगर सम कर दें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकलता है। इसी को मीन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मीन भी कहा जाता है। ये
अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हो गया। इसके बाद अब क्या बनेगा, वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस ऑफ एक्स ये हो गया। वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का, ये वेरिएंस होता है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो जो ये निकला हुआ है रिजल्ट हमारा, इसी वेरिएंस को अगर हम स्क्वायर रूट अगर निकाल दें तब क्या